जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है रंगों का त्योहार होली। सबसे पहले होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार हर किसी को इसलिए पसंद होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रंगों का प्रयोग होता है। रंग लगाए जाते हैं, इंसान कलरफुल बन जाता है और अच्छा लगता है, क्योंकि ये त्योहार मात्र ऐसा है जहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ जिस तरफ भी हम नज़ारा देखें रंगों का नज़ारा दिखाई देता है। इसीलिए उसको कलरफुल सेलिब्रेशन भी कहते हैं, कलरफुल ओकेज़न भी कहते हैं, और आप कहें तो हम लोग हिंदी में रंगों का त्यौहार कहते हैं। लेकिन ये जो रंगों का त्यौहार हो गया, दीपों का त्यौहार हो गया, भाई बहन का त्यौहार हो गया, ये त्यौहार मनाने के साथ साथ में हमें हर त्यौहार के ऊपर जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए और हमारे घर में बच्चों को ये सभी चीज़ें बतानी चाहिए कि ये त्यौहार आखिर हम मनाते क्यों हैं। आज के समय में त्योहार मात्र एक सेलिब्रेशन के नाम पे रह गए हैं। त्योहार आते हैं तो घरों में सजावट, खरीदारी करना, ये करना वो नहीं, लेकिन जो वास्तविकता है त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, और ये जैसे कि अगर दीपावली के ऊपर दीप जलाए जाते हैं तो न केवल घर को रोशन करने के लिए, दीपावली के अंदर दीपक क्यों जलाए जाते हैं ये भी बताना पड़ेगा। रक्षाबंधन के ऊपर एक बहन अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र क्यों बांधती है ये भी बताना चाहिए। आज की जनरेशन को ये सही मायने में मैं बता रही हूँ आपको कि ये सच है, कड़वा लगता है पर सच है। आज के बच्चों को आप पूछ के देखिए कि राखी क्यों बांधी जाती है, तो उनका सिंपल सा आंसर होता है कि बहन भाई को राखी बांधती है इसलिए हम बांधते हैं। लेकिन वास्तविकता उनको पता ही नहीं होती है कि वो धागा होता क्या है, वो क्यों बांधती है, एक बहन ही अपने भाई को क्यों बांधती है। दीपावली के अंदर हम इतने सारे हजारों दीपक जलाते हैं, तो क्यों जलाते हैं, क्यों इतनी जगमगाहट करते हैं, और स्पेशली होली जो है, होली के ऊपर इतने रंगों का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, होली क्यों जलाई जाती है, ये आजकल के बच्चों को किन्हीं को नहीं पता, क्योंकि पेरेंट्स के पास ना इतना समय है और न बच्चे इतने इच्छुक हैं कि पूछें कि ये होली क्यों मनाई जाती है। कुछ एक बच्चे होते हैं जिनको ये पता होता है कि होली का दहन क्यों होता है। लेकिन इस एक पावन त्योहार के ऊपर मैं बताना चाहूँगी कि होली का दहन क्यों किया जाता है, ये आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, बताएं और सिखाएं कि होलिका जो कि प्रहलाद की बुआ थी, और जब प्रहलाद को जलाकर मारने की साजिश की गई उस समय होलिका ने अपनी जो वरदान के रूप में उसको चुनरी मिली हुई थी जो कि कभी नहीं जलेगी, वो उस चुनरी के अंदर अपने भतीजे को ढक के बैठ जाती है, और वो सभी बुराइयां, वो सभी बुरी नजरें, वो सभी काली जुबानें, वो सभी गलत इच्छाएं जो कि प्रहलाद के साथ में थी, होलिका के अंदर दहन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और उनको नया जन्म मिल जाता है। और ये चीजें आपको भी बतानी होगी कि बच्चों के साथ में कि होलिका दहन का मतलब ये है कि वो सभी कुरीतियां, ये नया जुड़ना चाहिए कि वो सभी कुरीतियां जो कि हम व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, व्यक्ति को कंजर्वेटिव बना रही हैं। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादिता। बहुत से लोगों ने तो कंजर्वेटिव को और ट्रेडिशन को भी जोड़ दिया है कि यू आर वेरी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादिता, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। संस्कृति हमारी धरोहर होती है। कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड को कहते हैं। कंजर्वेटिव वो सभी चीजें होती हैं जो पैरों में वो पड़ी बेड़ियां होती है जो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो हमारी संस्कृति कभी कंजर्वेटिव नहीं हो सकती। तो कि वो सभी कंजर्वेटिव सोच, वो सभी कुरीतियां, वो सभी रूढ़िवादिता जो कि हम जकड़े बैठे हुए हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, औरत को हमेशा जब नहीं बोलना चाहिए, औरत को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए, यानी लड़की को सिर्फ घर का काम आना चाहिए, लड़कियों को स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहिए, ये सब चीज़ें, ये कुरीतियां हैं जो कि व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसी कुरीतियों का भी दहन करना चाहिए होलिका के साथ। वो सभी गलत सोच, वो सभी ऐसी नियति जो कि बुरी हो, बुराइयों को उसके साथ में दहन कर देना चाहिए। और जब नई शुरुआत होती है तो रंगों का होता है, यानी वो सभी गंदगी जो हम झेल रहे थे या हमारे पास आसपास में थी, उसमें झोंक के उसका दहन करके नए दिन से रंगीन त्योहार, कलरफुल नए नए त्योहारों, नए नए रंगों के साथ में शुरुआत करनी चाहिए। ये मतलब होता है होलिका का, नए रंगों का। यानी जिंदगी हम लोगों ने इतनी आइसोलेट कर दिया अपने आप को कि हमारी जिंदगी जो है कलरफुल से ब्लैक एंड व्हाइट बन गई है। हम पता नहीं कौन सी डीप दुनिया में बहते जा रहे हैं, घुसे हुए हैं, खोए हुए हैं, जीना ही भूल गए हैं। लेकिन रंगों का त्यौहार है तो रंगों से मनाने का मतलब है आपके जीवन में भी इतने रंगों की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और इतना ही आपका जीवन रंगीन होना चाहिए, तभी जीवन खुशहाल होता है और जिंदगी जीने का मजा आता है। इसीलिए होलिका के साथ में वो सभी
आज दिन तक की चिंताएं जो कि बेफालतू आप लेके बैठे हैं, जिनका कोई निचोड़ नहीं है, उनका कोई हल नहीं है, जो लोग कहते हैं कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते और आप उनको हजारों सफाई दे दे, वो आपको अपना नहीं मान सकते। ऐसे रिश्तों का भी दहन जरूरी है, ऐसे रिश्तों से भी छुटकारा पाना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी अपना जीवन जी सकते हैं। तो होलिका के ऊपर ये सभी दहन करते हुए नए रंगों के साथ में नई जिंदगी की शुरुआत करिए। भगवान आपको लंबी उम्र दे, हजारों खुशियां दे और आप वही सभी गोल आपकी जिंदगी के जो आपने देखे हैं, सपने आपने खुली आंखों से देखे हैं, वो पूरे हों। ऐसी मैं आप लोगों से शुभकामना करती हूँ।